तो पहचान के लिए सेंटेंस की लास्ट में रहा है, रही है और रहे हैं, ये कुछ शब्द आते हैं जिससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस है। ठीक है का मतलब है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, और रहा रही से मतलब है कि सेंटेंस हमारा कंटिन्यू, यानी कि काम जो है वो लगातार चल रहा है, लगातार हो रहा है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास रूल है वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि असर्टिव, जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव या साधारण वाक्य। जब आप इसको बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ढूंढना होता है सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद फिर इसके लिए अकॉर्डिंग हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, आर और एम। कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है? इज, आर और एम। इसके बाद फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर आता है आपका अदर वर्ब। ठीक है, अब जैसे सेंटेंस हो हमारे पास कि सेंटेंस है वह पढ़ रहा है, सिंपल सेंटेंस है, ना इसमें किसी भी काम के लिए मना किया जा रहा है, ना इस सेंटेंस में किसी भी तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सेंटेंस आपका सिंपल है, यानी कि ये अफर्मेटिव है। तो जब आप इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या ढूंढना है हमें इसमें? सब्जेक्ट कौन होता है? जो व्यक्ति सेंटेंस में काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और इंग्लिश में सब्जेक्ट। जब आप इसको हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे तो सबसे पहले वह यानी he। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, ये आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। यदि सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है या फिर यदि सब्जेक्ट आपका